हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोगों का क्लास 10th का जो प्रीलियम पेपर है, अलग अलग स्कूल में किस तरीके से रहा, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, उसी का प्रीलियम लिया जाता है जो बोर्ड में आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखोगे इसमें आप लोग का क्लास 10th का है, प्रीलियम हिंदी का है। तो कितने नंबर का होता है प्रीलियम पेपर? 80 नंबर का जो बोर्ड में जिस तरीके से आता है, सेम उसी पैटर्न से स्कूल में भी लिया जाता है। ये आप लोग को मैं सेकंड पेपर बता रहा हूँ। फर्स्ट एक मैं प्रीलियम हिंदी का बता चुका हूँ, इसके लिए मैं सेकंड आप लोग को बोल रहा हूँ। ये दूसरा प्रीलियम पेपर है। अभी देखोगे इसे हिंदी है, इससे देखोगे 3 घंटे का आप लोग का पेपर रहता है और फर्स्ट रहता है गद्य विभाग जो 20 नंबर का आप लोग को दिया हुआ है। इसे लिखा गया है प्रश्न फर्स्ट वाला पहले का पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। मतलब सिंपल सा परिच्छेद मतलब क्या होता है, जो पैराग्राफ दिया उसको अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ना है और उसमें से जो क्वेश्चन पूछा रहेंगे उसको आप लोग को आंसर लिखना रहेगा। देखोगे इसे संजाल पूर्ण कीजिए। फर्स्ट वाला क्या बोला है, संजाल पूर्ण के परिच्छेद में आए शरीर के अंग। ये वाला पढ़ोगे तो आप लोग 100% में बोलता हूं अच्छे तरीके से शरीर के अंग कौन कौन से इस परिच्छेद में आया था उसका नाम लिख देना आप लोग को। उसके नीचे देखोगे आप लोग लिखना है दूसरा कारण लिखिए। लेखक को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, ये कारण इसमें रीजन रहेगा किस लिए गुस्सा आया। और दूसरा क्या है, सही और गलत पहचान कर गलत वाक्यों को सही करके पुनः लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन है आप लोग का, मोस्ट इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये सब बोर्ड में पूछा जा सकता है। उसके नीचे देखोगे दूसरा वाला टैक्सी से उतरा आदमी लेखक के छाती से मुंह गड़ाए हंसता रहा। ये भी गलत है क्योंकि वो रोता रहा, इस तरीके से है, ये भी गलत है। इसको आप लोग को उसमें से देख के आप लोग जो पैराग्राफ है इसमें से देख के आप लोग को सही लिखना रहेगा, तब जाके आप लोग 1 नंबर आधा नंबर के लिए दिया गया है। उसके नीचे देखोगे तीसरा जो है निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी मतलब समानार्थी का मीनिंग होता है अर्थ वही निकलना चाहिए, बाकी वर्ड लिखने का तरीका जो है वो अलग हो जाना चाहिए। 1 नंबर का निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाओ। मतलब औपचारिकता दिया है, इसके आगे शब्द कोई जोड़ के अनौपचारिकता हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग को लिखना रहेगा। उसके नीचे देखोगे आप लोग क्या दिया है, चौथा वाला दुर्घटना का कारण लापरवाही या संयोग। इस विषय पर अपने विचार अपने मन से लिखना है आप लोग को, बना के दुर्घटना का कारण, किस कारण से दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट किस कारण होता है, ये सब आप लोग को लिखना रहेगा। अब आता है प्रश्न पहले का आ, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। मतलब नीचे फिर से आप लोग को एक डायग्राम दिया है, संजाल पूर्ण करो। मतलब एक पैराग्राफ दिया है, लेखक के परिवार के सदस्य, लेखक के परिवार के सदस्य कौन कौन था इसे आप लोग को भर देना। बहुत इजी है, एक बार पैराग्राफ पढ़ोगे तो 100% में बोलता हूं आप लोग कर लोगे। अब देखोगे इसके नीचे यहां तक आप लोग का पूरा पैराग्राफ है। दूसरा वाला क्या, आकृति पूर्ण करो। परिच्छेद में उल्लेखित 2 गाड़ियों के नाम। मतलब परिच्छेद का मीनिंग आप लोग समझ लेना, जो पैराग्राफ दिया उसी के अंदर से आप लोग को आंसर ढूंढ के लिखना है। अब इसमें पूछा गाड़ियों के नाम, आप लोग इसको पैराग्राफ पढ़ोगे तो कौन कौन सा गाड़ी आया है उसको आप लोग आसानी से इसे लिख सकते हो। उसके नीचे देखोगे दूसरा वाला एक शब्द में उत्तर, मतलब 1 सेंटेंस से आप लोग को उत्तर लिखना है। सुनील किसे बुला लाया, सुनील किसको बुला लाया था, इसे सेम आप लोग पढ़ोगे तो 100% में बोलता हूं इसका आंसर आप लोग पा जाओगे। बहुत इजी है। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित शब्दों को तद्धित बनाइए। मतलब सिंपल से इसको आप लोग को दूसरे में ट्रांसलेट करना है। निम्नलिखित शब्दों को लिंग बदल कर लिखे, मतलब लिंग बदलना है आप लोग को। उसके नीचे देखोगे चौथा वाला पहले और आज के नेताओं के बारे में अपना विचार। मतलब सिंपल सा अपने वर्ड में बना के आप लोग को लिखना है कि पहले के जो नेता थे आज के नेता में क्या डिफरेंट है, उससे आप लोग का विचार लिखना है। अब देखोगे प्रश्न पहले का ई देखोगे आप लोग, निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां। मतलब सिंपल से आप लोग को फिर से क्या दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, आप लोग ये संजाल पूर्ण करना। परिच्छेद में आए भगवानों के नाम, मतलब इस परिच्छेद में कौन कौन से भगवान के नाम आए हैं उसको आप लोग को यहाँ लिख देना। उसके नीचे दूसरा जो दिया है, प्रयाग जैसे ही किसी तीर्थ स्थल के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखो। मतलब प्रयागराज का जो है इलाहाबाद का, वहां का आप लोग को सिंपल से जिस तरीके से वैसा सेम कहीं का और आप लोग को लिख के 10 से 15 लाइन आप लोग को लिखना रहेगा। अब आप लोग का गद्य पद्य विभाग आ जाता है 12 नंबर के लिए, जो कविता रहता है आप लोग का। प्रश्न दूसरा निम्नलिखित पठित गद्य पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार प्रकृतियां। मतलब सिंपल से इसमें भी आप लोग 6 नंबर का रहेगा पहला वाला प्रश्न, दूसरे का 2 नंबर का रहेगा। इसमें आप लोग को इसी में से देख के भरना रहेगा। ये वस्तुएं खाली थी, कौन कौन सी वस्तु खाली थी उसका चारों नाम लिख देना है आप लोग को और 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके नीचे देखोगे आप लोग
दूसरा क्या, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी, समानार्थी शब्द लिखना है, वचन बदल कर लिखना है और पद्यांश के अंतिम 5 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। मतलब सिंपल सा आप लोग ये जो दिया रहता है उसमें से 2 नंबर के लिए आप लोग को दिया रहता है, आप लोग इसमें से 5 लाइन जो लास्ट का रहता है उसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ना है और उसको सही मतलब आप लोग को सरल सेंटेंस से आप लोग को छोटा सा सारांश बना देना है। अब देखोगे नीचे जो दिया प्रश्न दूसरे का आ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। मतलब आप लोग कन्हैया का नाम कौन कौन सा था, इसमें आप लोग को लिखा गया है, आप लोग देखोगे गिरधर गोपाल, इसमें से आप लोग गिरधर गोपाल लिख दोगे 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके नीचे कृति पूर्ण कीजिए। मीराबाई दिया है, इनको देखकर राजी हुई, इनको देखकर रोई, किसको देखकर राजी हुई थी और किसको देख के वो रोई थी। बस इसे आप लोग 100% पढ़ोगे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। और मैं बताता हूं क्या है। अब इसमें देखोगे यहां तक पैराग्राफ था, अब नीचे दूसरा क्या है, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी लिंग बदलना है, लिंग बदल कर लिखना है और नीचे कविता के प्रथम 4 पंक्तियों का सरल, अभी क्या था नीचे का 4 पंक्ति लास्ट का, अभी क्या है प्रथम मतलब पहले का आप लोग को स्टार्टिंग का 4 लाइन लेना है, उसका आप लोग का सरल अर्थ बताना रहेगा। अब आता विभाग तीसरा पूरक पठन, जो 8 नंबर के लिए आप लोगों से पूछा जाता है, एकदम लास्ट में जो आप लोग का दिया रहता है 3 से 4 स्टोरी दिया रहता है कहानी जैसा, उसको इसे देखोगे संजालपुर कीजिए, मतलब 2 नंबर करेगा। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन, मतलब बूढ़ी काकी जो थी उनको कौन कौन सा भोजन जो व्यंजन था उनको लालच आता था, उसको देखने के बाद जस्ट इसको आप लोग पढ़ोगे तो 100% इसका आंसर इसमें दिया गया है। उसके बाद एक आता है दूसरा, एक एक पल एक एक युग समान लगता है, इस संदर्भ में अपने विचार, मतलब एक एक पल जो है समय अपना बीतता जा रहा है उस पर आप लोग को आसानी से आप लोग छोटा सा लिख देना है कहानी जैसा। अब नीचे देखोगे प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां खींचे। मतलब इसमें एक जो नीचे लिखा गया उसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें क्या दिया, पद्यांश में आए चरित्र कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था और आकृति के पूर्ण कीजिए। भारत माता के 2 रथ पहिए, मतलब रथ के 2 पहिए, कौन कौन है रथ के 2 पहिए, उसको आप लोग लिखना है। लिंग भेदभाव पर अपने विचार कीजिए, मतलब लिंग भेदभाव पर आपका विचार लिखना है। अच्छी तरीके से लिखोगे तो 100% मैं बोलता हूं अच्छा नंबर कैरी कर सकते हो आप लोग। अब देखोगे इधर विभाग जो 4 है भाषा अध्ययन, जो व्याकरण आप लोग का 14 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड के पेपर में। इधर देखोगे सूचनाओं का कृतियां कीजिए, इस तरीके से दिया गया है आप लोग जो मेन है उसे आधार के शब्द का भेद पहचानो। कौन सा भेद है, निम्नलिखित अव्यय शब्द का वाक्य प्रयोग करो, मतलब यहाँ का यूज करके आप लोग को कोई एक सेंटेंस बनाना रहेगा। अब तालिका पूर्ण करो, संधि विच्छेद आता है, कौन सा संधि है उसको आप लोग को बताना रहेगा। अब उसके नीचे क्या लिखा गया मैं बताता हूँ, सब ग्रामर, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए, मतलब सहायक क्रिया को, इसमें से सहायक क्रिया कौन, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखता है उसको आप लोग को देख के आप लोग को बताना रहेगा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वर्ड है। सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप कौन सा रूप है वो लिखना रहेगा। आप लोग निम्नलिखित क्रिया के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए, मतलब बोलना, इसको 4 वर्ड किस तरीके से बोल सकते, चढ़ाना, इस तरीके से इसको किस तरीके से इसके आगे का 4 वर्ड आप लोग को बनाना रहेगा, 1 से 2 वर्ड। उसके नीचे लिखा है निम्नलिखित मुहावरों में से अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग, टांग अड़ाना, किसी के बीच में जाना, झगड़ा करना, ये सब है उसका टांग अड़ाना का मतलब। निम्नलिखित वाक्य को प्रयुक्त कारक पहचान कर लिखो, मतलब कारक पहचान के आप लोग को लिखना रहेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। उसके नीचे क्या लिखा है आप लोग को, 8वां निम्नलिखित वाक्य उचित विराम चिन्ह का उपयोग, मतलब कौन सा विराम चिन्ह इसमें यूज होगा उसको आप लोग ग्रामर पढ़े रहोगे तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। उसके नीचे देखोगे आप लोग क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार पे काल परिवर्तन, मतलब काल परिवर्तन मतलब टेंस को आप लोग चेंज करना, जैसे इंग्लिश में टेंस पर चेंजेस आता है वैसे सेम इसमें भी आप लोग को टेंस चेंज करना। काल हिंदी में आप लोग को टेंस को काल बोलते हैं, काल आप लोग को परिवर्तन करना। 10वां क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को रचना के अनुसार भेद पहचाने, भेद लिखिए, मतलब कौन सा भेद है। अब उसके नीचे क्या है देखोगे आप लोग, 11वां जो लिखा गया आप लोग का, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके, मतलब 2 गलत दिया गया उसको अच्छे तरीके से आप लोग को शुद्ध करके लिखना है। अब देखोगे इधर जो विभाग 5वां रहता है उपयोजित लेखन, ये मेन है रहता है आप लोग को 26 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी आप लोग मिल जाता है। इसमें देखोगे एक पत्र लिखना है, पत्र लिखना है आप लोग को, निम्नलिखित जानकारी का उपयोग करके पत्र लिख, छोटे भाई को पढ़ाई में
पढ़ाई में परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हुए पत्र लिखो। मतलब अपने भाई को क्या करना है, पढ़ाई के लिए उसको उत्साहित करना है और उससे पत्र लिखना है उसको आप लोग। और एक पत्र किससे लिखना है, इधर देखो निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखो। छुट्टी के लिए आप लोगों को प्रार्थना पत्र लिखना रहेगा आप लोगों को प्रधानाचार्य को, या ए लिखो या ये लिखो, दोनों में से एक लिखना, 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और नीचे देखोगे आप लोग क्या दिया है, दूसरा गद्य आकलन। मतलब इसमें से आप लोग जो पैराग्राफ दिया उसमें से आप लोग को 4 क्वेश्चन बनाना है, आप लोग को प्रश्न बनाना रहेगा जिसका आंसर 1 सेंटेंस रहेगा। उसके नीचे आप लोग देखोगे बहुत इजी रहता है, बहुत जल्दी आप लोग इसे नंबर कैरी कर सकते हो। प्रश्न 5वां फर्स्ट वृत्तांत लेखन। मतलब आप लोग ये जो दिया है कहानी लिखो या इसको लिखो, 5 नंबर का रहता है। मैं बोलूंगा कहानी ना लिख के, कहानी इस तरीके से रहता है, कहानी में आप लोग को ज्यादा नंबर नहीं मिल सकता। बाकी आप लोग ये जो वृत्तांत लेखन लिखोगे 100% अच्छा नंबर कैरी कर सकते। कैसे, इसमें क्या दिया, स्वतंत्रता दिवस पे आप लोग को लिखना है, स्वतंत्रता दिवस दिनांक और समय। दिनांक लिख दो किस दिन हुआ, समय लिख दो, और स्थान मतलब स्थान कौन से प्लेस से हुआ था, और मुख्य अतिथि कौन आया था उसको, वहां मेन कौन था, और विशेषता, उसकी विशेषता मतलब किस कारण हुआ था, क्या क्या हुआ था, वहां फंक्शन हुआ था, सब आप लोग को बना के हिंदी में लिख देना रहेगा। आप लोग 100% 5 में से न सही तो आप लोग को 4 नंबर 100% मिल सकता है। उसके नीचे आप लोग देखोगे दूसरा जो विज्ञापन लेखन, मतलब आप लोग एडवर्टाइजिंग करना है, आप लोगों को सुंदर साबुन का आकर्षण विज्ञापन तैयार कीजिए। मतलब 5 नंबर का कई एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे कि इस पे छूट कितना है, परसेंट कितना, इसको आप लोग एक के साथ एक फ्री है, इस तरीके से आप लोग को बना के आप लोग को एडवर्टाइजिंग करना है सुंदर साबुन के ऊपर, 5 नंबर का। उसके नीचे सबसे इजी सबसे अच्छा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का निबंध लिखे। निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर 80 से 100 वर्ड में क्या करना है, आप लोग निबंध लिखना है शब्दों में। मेरा प्रिय खिलाड़ी, सड़क की आत्मकथा, नदी के किनारे 2 घंटा, इस तरीके से आप लोग को दिया है। आप लोग का 7 नंबर करेगा। आप लोगों को पूरा बोर्ड का जो प्रीलियम पेपर होता है, या आप लोग स्कूल में अलग अलग डिफरेंट स्कूल में अलग अलग पेपर लिया जाता है, प्रीलियम का जो इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन रहते हैं उसी के ऊपर आप लोग का प्रीलियम लिया जाता है। आप लोगों में पूरा ऑल टोटल जो था हिंदी का प्रीलियम पेपर सेकंड वाला, उसको मैं आप लोग को बता दिया। अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड, इसको अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लो, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर कैरी कर सको।